नमस्कार दोस्तों। भारत के जितने सारे बेरोजगार युवा हैं, युवतियां हैं, उन सबके लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी बेरोजगार युवा युवतियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की सौगात लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा स्कीम को लॉन्च किया गया है, एक ऐसा योजना को लागू किया गया है जिसके तहत भारत के सभी बेरोजगार युवा युवतियों को 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से कि आखिर इस योजना का नाम क्या है, इस योजना को लागू कब किया गया है, इस योजना का जो कौन कौन व्यक्ति इसके पात्र हैं, कौन कौन व्यक्ति को लाभ मिल सकता है, और इस योजना का लाभ लेने के लिए किन किन नियमों को पालन करना पड़ेगा, किन किन शर्तों को पालन करना पड़ेगा, पूरी डिटेल से आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी बेरोजगार युवा युवतियों को भारत सरकार की तरफ से जिस योजना को लागू किया गया है उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना। और इस योजना को दोस्तों भारत में जो है 1 अगस्त 2025 को ही लागू कर दिए गए, लॉन्च कर दिए गए। इसका फायदा मिलना शुरू हो गया है। और दोस्तों, इस योजना के तहत भारत सरकार ने कहा है कि इस योजना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है सहायता के रूप में बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी। इसका आवंटन राशि इतना तय किया गया है और इसके तहत दोस्तों 3.5 करोड़ युवाओं को फायदा मिलने वाला है। तो चलिए अब फटाफट से जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से योग्यता को पूरा करना पड़ेगा, यानी कि कौन कौन से व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका जो उम्र है 18 से 60 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको किसी भी एक ऐसे प्राइवेट कंपनी में काम करना पड़ेगा जो कंपनी EPFO से रजिस्टर है। यदि आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जो EPFO से रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप जल्दी से ऐसे कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए जो कंपनी EPFO से रजिस्टर है, तो आपको इसका पैसा जरूर मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका जो नाम है EPFO से पहली बार जुड़ना चाहिए। इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि यदि आप फिलहाल में ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब पहले से जो कंपनी EPFO से जुड़ा हुआ है और आपका भी नाम EPFO से जुड़ा हुआ है और आपको पहले से PF का पैसा मिल रहा है, तो फिलहाल में आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको पहली बार अगर आपका नाम EPFO से जुड़ेगा तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब यहाँ पे चौथा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपका जो सैलरी है वो 1 लाख से कम होना चाहिए। 1 लाख या फिर 1 लाख से अगर ज्यादा आपका सैलरी है तो आपको इस योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। 1 लाख से आपको कितना भी कम रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको इसका पैसा मिल सकता है। तो चलिए अब फटाफट से ये जान लेते हैं कि आखिर इस योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा। 15,000 रुपए की राशि किस प्रोसेस के माध्यम से आपके खाते तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, इस योजना का लाभ आपको 2 किस्तों के रूप में दिया जाता है। पहला किस्त आपको तभी मिलेगा जब आप किसी भी कंपनी में 6 महीने तक लगातार काम कर लेंगे। अगर आप 1 महीने काम किए, 2 महीने काम किए, 3 महीने काम किए, 4 महीने काम किए और कंपनी को छोड़ दिए, तो यहाँ पे आपको 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा एक नियम यहाँ पे और है कि कंपनी की तरफ से जो आपको छुट्टियां दी जाती है, जैसे कि आपको प्रत्येक रविवार को छुट्टी दिया जाएगा, इसके अलावा जो पर्व त्योहार को छुट्टी मिलता है, उसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने से पर्सनल लीव ले लेते हैं, पर्सनल छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 रुपए भी मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आपको लगातार कम से कम 6 महीने तक काम करना है और सरकारी छुट्टी के अलावा आपको अपने से एक भी छुट्टी नहीं लेना है, तभी आपको इसका पैसा मिल सकता है। और दूसरा किस्त आपको दोस्तों तभी मिलेगा जब आप उसी कंपनी में लगातार 12 महीने तक काम कर लेंगे और वो भी बिना किसी पर्सनल छुट्टी के। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों आपको किसी भी एक कंपनी में लगातार 12 महीने तक काम करना है और एक भी आपको पर्सनल छुट्टी नहीं लेना है, तभी आपको 15,000 रुपए की राशि आपके खाते तक पहुंचाया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर इस योजना का लाभ कब से कब तक मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो योजना है इसको लाइफ टाइम के लिए लागू कर दिया गया है, इसका जो टाइम है उसको लिमिट कर दिया गया है। तो ये जो योजना है इसका लाभ आपको 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 के बीच में ही मिलेगा। अगर आप 31 जुलाई 2027 के बाद इस योजना का लाभ लेना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। चलिए मैं आपको इस डेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी को 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 के बीच में ज्वाइन करते हैं और ऐसे कंपनी को ज्वाइन करते हैं जो EPFO से रजिस्टर है और आपका नाम पहली बार EPFO में जुड़ रहा है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अदरवाइज आपको 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है।
अब दोस्तों सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आखिर हम इस योजना का जो लाभ है उसको लेने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इसके आवेदन करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे जो ईपीएफओ से रजिस्टर है और आपका नाम अगर पहली बार ईपीएफओ से जुड़ रहा है तो आपको ऑटोमेटिक इस योजना का लाभ मिलेगा। और वहां पे जो आपको नियम बनाया गया है कि आपको लगातार कम से कम 6 महीने तक काम करना है तो आपको पहला किस्त मिलेगा और 12 महीने तक लगातार काम कर लेंगे तो आपको दूसरा किस्त मिलेगा। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आपके खाते में ऑटोमेटिक 15,000 रुपए मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 1 रुपए भी मिलने वाला नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस योजना के बारे में पूरा डिटेल जानकारी मिल गया होगा। अगर आप सभी को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस योजना के बारे में और कोई नया अपडेट आता है तो मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट करने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।